हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। सबसे पहले 3 नंबर और 4 नंबर फाइल शायद बची हुई है, तो उसके हम लोग डाउट्स पहले सोल्व कर लेते हैं। नहीं तो लास्ट तक कोई बच्चा एक डाउट लिख देगा, फिर वो लिखता ही रहेगा। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। फाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। 3 नंबर में अगर कोई डाउट है तो मुझसे आप लोग पूछिए, फिर हम लोग 4 नंबर अपलोड कर लेंगे और उसके बाद नई फाइल हम लोग 9 नंबर आज की क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो बताइए, यहां पर अपने पास यही था क्या? इस वाली फाइल में अपने पास टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो तो क्वेश्चन नंबर क्या, मेरे पास तो 9 ही क्वेश्चंस हैं। क्या यही था क्या ये फाइल नंबर 3? फाइल नंबर 3 क्या अपने पास यही था क्या? आगे वाले क्वेश्चंस ये कौन सा नंबर है तो फिर? 4 है ये 4 नंबर है। पहले 4 नंबर से पूछ लो भाई। ये मैंने 4 नंबर अपलोड कर दी है, तो पहले फाइल नंबर 4 से आप लोग पूछ लीजिए, फिर हम लोग 3 पर चल लेंगे। ये 4 नंबर में अगर कोई डाउट है तो बात कर लो, फिर हम लोग 3 नंबर पर पहुंच जाएंगे। नई फाइल करवाते हैं अभी। 4 नंबर में कोई डाउट नहीं है, तो चलिए मैं 3 नंबर को अपलोड करता हूं। फिर फाइल नंबर 3, उसमें कुछ बच्चों की एक दो प्रॉब्लम्स है, उनको सोल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग नई फाइल पर चलते हैं। ये अपने पास फाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए अपलोड हो गई, और इसमें से बता दीजिए कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो। ये है फाइल नंबर 3। सोलह और 18 प्रॉब्लम है एक बच्चे को। राजाराम को प्रॉब्लम है सबसे पहले 16 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। एक बिंदु ए से बी तक 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। 1.5 घंटे बाद दूसरी कार ए बिंदु से शुरू करती है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए कार से 2.5 घंटे पहले अपने पास पहुंचती है। तो ए से बी के बीच की दूरी आप लोग बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, जिस भी बच्चे ने पूछा हम लोगों से, तो क्या चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम याद नहीं है क्या? 1.5 घंटे बाद निकली और 2.5 घंटे पहले पहुंच गई, तो अंतर कितने का है? तो आप कहोगे सर 4 का अंतर है। यहां पर तो अपने पास 20 गुना 30, 20 इंटू अपने पास 30, और 20/30 मतलब डिफरेंस कितने का है? अपने पास 10 का। और इंटू कर दोगे, 1.5 घंटे बाद तो निकली है और अपने पास 2.5 घंटे पहले पहुंच गई, यानी कि क्या 4 से आप लोग इंटू कर दोगे क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 गुना 30, 240 किलोमीटर। अब ऐसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, अगर आपको याद है तो उस दिन भी मैं करवा चुका हूं। ये 4-5 लैंग्वेज जो मैंने कहा था कि अपने पास डिफरेंस दे सकता है, बाद में निकल सकता है, बीच में कहीं पर 1-1.5 घंटे का रेस्ट कर सकता है, ये सारी की सारी चीजें अपने पास ये मैंने बताई थी। बोलिए ठीक है क्या? फाइल नंबर 4 का 3 नंबर क्वेश्चन तो भाई मैं पहले ही करवा चुका हूं। किशन एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर धीमे चलता तो 2 घंटे अतिरिक्त का समय लगता। उसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में गति क्या है जिससे वास्तव में साइकिल चलाई? तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, एक बार x मान लो और एक बार x-4 है। या तो बेसिक से आप लोग कर लीजिए, या अपने पास चालों का गुणनफल किलोमीटर पर आवर और डिफरेंस है 2 आवर्स का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अपने पास चालों का गुणनफल बटे चालों का अपने पास अंतर, और इनटू करोगे आप लोग 2 से, तो बराबर में अपने पास कितना आ जाएगा? डिस्टेंस आती है जो कि 96 दिया हुआ है। इस चीज को आप लोग सोल्व करना, वहां से एक्स का मान, कौन सा मान यहां से अगर मैं रखूं तो ये कट गया 2 बार, 2 से इंटू कर लेना, x इंटू एक्स -4 बराबर। ये तो वही क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो,
मुझे लगता था कि कोई नए क्वेश्चंस होंगे और होंगे, तब आप लोग इतना पीछे पड़े हो। ये तो सेम वही क्वेश्चंस अपने पास हैं, उन्हीं को आप लोग बार बार कितनी भी बार पूछ लो तो भी नहीं आएगा। अब देखो दीपक जो है ना, अभी भी मैंने 16 नंबर बताया और फिर उसने 16 लिखना शुरू कर दिया। अब ऐसे बच्चों को हम कर क्या सकते हैं? मदर्स पर एक जैसे बच्चा है दीपक, उसने 16 नंबर अभी भी मैंने बताया, जस्ट अभी 3 सेकंड पहले बता कर आया और अब उसने फिर से 16 लिखना शुरू कर दिया। तो फिर ये तो बिना पढ़ने वाली चीजें हैं कि आप कुछ पढ़ते लिखते हो नहीं, दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट और करते हो। तो क्या ये बात समझ में आई है क्या? ऐसा क्वेश्चन मैंने बेसिक से भी करवाया था। जब मैं पहले पढ़ाता हूँ फाइल को तो ये क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ कि यार 96 किलोमीटर है, पहले स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लो, फिर स्पीड अपने पास x -4 किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। लेकिन इनको जब उस फाइल को पढ़ के 3-4 बार पढ़ के आप करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चंस खुद से होने शुरू होंगे, और जब खुद से होने शुरू होंगे तभी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। और फिर जो बच्चे अभी इन क्वेश्चंस में फंस रहे हैं, एग्जाम में भी इन क्वेश्चंस में 100% फंसेंगे फिर। क्योंकि एक बार करवाने के बाद आप नहीं कर पा रहे हो, खुद 2-3 बार नहीं कर रहे हो, इसका मतलब प्रैक्टिस की आदत नहीं है आपको। यहाँ 2 घंटे ज्यादा लगे तो शुरुआत में एक क्वेश्चन ऐसा मैंने बताया था, माइनस अपने पास यहाँ से 96/x बराबर 2 आवर्स आ जाएगा डिफरेंस। जब भी कम या अधिक हो बराबर में 2 घंटे आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहे हैं कुछ बच्चे। देखो यहाँ पर एक आदमी सुबह 6 बजे चलना शुरू करता है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाह रहा है। उसकी प्रारंभिक चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 3/5 दूरी तय करने के बाद, तो मुझे बताओ 30 किलोमीटर में से 3/5 जो होगा, 30 का 3/5 अगर आप लोग करते हो तो क्या अपने पास यहाँ से 5 से 6 बार के 18 किलोमीटर आ गया है क्या? 18 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ तो गया था वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर अपने पास बचा कितनी डिस्टेंस? 12 किलोमीटर। देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो और फिर पीछे पड़े ही रहते हो इनके। अब मुझे बताओ 3/5 दूरी तो उसने 6 की स्पीड से, बची हुई दूरी में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी, तो यहां पर कितने घंटे हैं? यहां पर है 3 आवर्स। इतना आगे बढ़ने के बाद ये क्वेश्चंस अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका बेसिक क्लियर नहीं है भाई, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता फिर। यहाँ पर ये जिस भी बच्चे ने ये इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, इनका मतलब उसका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है। आप पहले वाली क्लास 5-6 बार देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप लोग पूछ रहे हो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। तो बताओ 6 बजे चलना शुरू किया था और 6 अपने पास यहाँ पर 6 घंटे, 3 और 3 6 घंटे आ गए ना, 6 घंटे। तो 6 बजे चलना शुरू किया था और 6 घंटे में उसने खत्म कर लिया। तो मुझे बताइए क्या 12 बज जाएंगे क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ना ना रितेश, पहले की क्लास लेकर आओ भाई, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब तक पहले की क्लास आप नहीं लोगे तब तक आगे वाली क्लास को ज्वाइन नहीं करना। तो पहले वाली क्लासेस आप देख कर आइए भाई। और कोई प्रॉब्लम? एक बच्चे को 21 नंबर भी है। 21 नंबर पहले मैं करवा चुका हूं आपको। 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो पहले करवा दिया है भाई। एक बच्चे को 24 नंबर में है। एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग, क्या स्कूल की जो डिस्टेंस यहां से होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगर 3/2 समय में पहुंचा 3/2 में, इसका मतलब क्या डिस्टेंस अपने पास 12 किलोमीटर है? क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बताइए।
अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर अगर 1.5 घंटे में पहुंचा है तो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। ये स्कूल के वापसी के दौरान आधे घंटे तक तो आराम करता है, बिल्कुल ठीक है। 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है तो साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी ताकि समय पर, यानी 1.5 घंटे में वापिस वो पहुंचना चाह रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग वापिस आते टाइम उसको चलना तो है 11 किलोमीटर, उसको कितने किलोमीटर चलना है वापिस आते टाइम, जब घर वापिस आ रहा था तो 1 किलोमीटर छोटा रास्ता, यानी कि 12 किलोमीटर की जगह डिस्टेंस जो है वो क्या अपने पास 11 किलोमीटर ही बची क्या? उसने वापसी आते टाइम कोई ऐसा रास्ता चूज किया है जो 1 किलोमीटर अपने पास छोटा है। यहां पर अपने पास इसने कहा और 1 घंटे के लिए रेस्ट कर लिया, 1.5 घंटे में वो पहुंचा था, 1 घंटे आधे घंटे के लिए अगर रेस्ट कर लिया तो वापस टाइम बचा कितना? उसके पास 1 घंटा बचा। तो बताइए स्पीड क्या रखनी पड़ेगी? तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 11 किलोमीटर पर आवर। मुझे लग रहा था कि बहुत भारी भारी क्वेश्चन होंगे जो आप लोग पूछ रहे हो। पहले स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, फिर है 11, इसने क्या है कितनी बढ़ा दी। अब ये एकदम बेसिक से क्वेश्चंस हैं, कहीं कोई ट्रिक या कहीं कुछ ऐसा लग नहीं रहा, तो आंसर आ जाएगा 37.5%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। पता नहीं आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। हाँ और ना बताइए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? पीडीएफ में कोई मिस्टेक नहीं है भाई, कोई एक आधे क्वेश्चन में हो तो अलग बात है टाइपिंग एरर, बाकी कोई मिस्टेक नहीं है। सॉल्यूशन में हो सकती है, सॉल्यूशन हम लोग नहीं देखते हैं, सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक हो सकती है। सॉल्यूशन का तो आप देखोगे, सोल्व उस तरीके से मत किया करो जिस तरीके से बुकलेट में किया हुआ है, वो तो वैसे ही सोल्व करके बस सॉल्यूशन देने के लिए, बाकी तरीके आप लोग अपने लगाया करो। दीपक महिला बोल रहा सर सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए, सब अपने पास एकदम सही है। बोलिए ठीक है क्या? एक बच्चा पूछ रहा है 16 में 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? नहीं किया भाई हमने 2 से मल्टीप्लाई, कहीं पर भी 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। एक बच्चे का मोहित का 23 नंबर है। यहाँ पर एक ट्रेन की चाल कार की चाल से 30% अधिक है, दोनों समान समय से के बिंदु P से प्रारंभ करके Q पर पहुंचते हैं। देखो कितने मतलब ऐसे, मतलब कैसे स्टूडेंट आप कैसे, क्यों कोई तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आते आप फंस जाते हो। एक ट्रेन की चाल एक कार की चाल से अपने पास 30% अधिक है, तो ये कार की चाल अगर ये है तो ट्रेन की स्पीड इससे 30% अधिक, क्या अपने पास 130/100 यानी कि 13/10x किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या? आप उन क्वेश्चंस को जो मैं करवाता हूं उनको वापस शायद करते ही नहीं, नहीं तो फिर बाद में मैंने कहा सेम ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्वेश्चन की मैं थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करता हूं क्योंकि वो एग्जाम में भी चेंज करेगा। दिक्कत ये है कि मैं यहां नहीं करूंगा तो एग्जामिनर चेंज करेगा। और जो बच्चे ये क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे, मैं 100%, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मैं बच्चों को जानता हूं, स्टूडेंट बिहेवियर मुझे पता है कि बच्चा एग्जाम में जाता है और वापस क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आता है। तो जो बच्चे यहां इनको नहीं समझ पा रहे ना, वो एग्जाम में भी क्वेश्चन देखना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले जो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे उनको 3 बार नहीं किए, और 3 बार नहीं किए तो उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुए। अब मैं ये क्वेश्चन करवा दूंगा तो भी उसके क्लियर नहीं होंगे, मैं करवा तो दूंगा लेकिन एग्जामिनर थोड़ी सी फिर लैंग्वेज चेंज कर देगा। तो यहाँ पर सेम ही टाइप के क्वेश्चंस को देखो कितनी बार मैं करवा चुका हूं, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, डिफरेंस यहाँ पर दोनों के बीच में 3/10x का है, और इंटू करोगे अगर टाइम से 30 मिनट रुकती है तो अपने पास 1/2 बराबर में डिस्टेंस आ जाएगी 130। क्या सोल्व करके आप लोग, एक स्टेशन पर 30 मिनट रुकती है तो ट्रेन की स्पीड निकाल पाओगे क्या? एक्स का मान यहां रख देना जो भी आए, सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। कॉस तो मैंने कहीं पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया भाई, मैंने लगाया प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम, मैंने कहीं पर 2 से इंटू किया ही नहीं। अब आप कर रहे हो, पता नहीं क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं पता। तो ये लो, ये थी अपने पास फाइल नंबर 3। 4 नंबर में पहले अपलोड कर चुका हूं, उस टाइम कोई बच्चा पूछ ही नहीं रहा था।
और 4 नंबर तो मैं शायद पहले करवा चुका हूं भाई। धनंजय आपका ग्रेजुएशन का पेपर है, दो भाई आराम से। आंसर मत देखा करो नरेंद्र, आंसर अगर आप देखते हो तो प्रॉब्लम आएगी, आंसर देखने है ही नहीं। आप तो अपने क्वेश्चन पर ध्यान दिया करो बस, आंसर में प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन से एकदम ठीक है, क्वेश्चन में अपने मेथड लगाया करो। लगभग तो मैं क्वेश्चन करवा ही देता हूं, एक दो छोड़ता हूं, उनमें भी आप आंसर देख लेते हो। हाँ नीरज, क्योंकि कुछ बच्चे यार कुछ भी, जैसे थोड़ा सा भी नया क्वेश्चन में डालता हूं, मैं आपको सभी बच्चों को बता दूं भाई, देखिए आप जितने क्वेश्चंस पूछोगे, जैसे इसमें आपने पूछा सर 16 नंबर, आपने 18 नंबर, आपने 20 नंबर, आपने 21 नंबर, आपने 23 नंबर, आपने 24 नंबर। अब क्योंकि मेरा काम है यहाँ पर आपको पढ़ाना, तो मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन होता क्या है कि एक मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, फिर उसमें बताया कि इस टाइप की लैंग्वेज इसमें बन सकती है, और फिर आपको आधे क्वेश्चंस के लगभग मैंने करवा दिए, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए छोड़े सेम टाइप के क्वेश्चन। तो जब थोड़ी सी लैंग्वेज का क्वेश्चन अगर यहाँ आप नहीं समझ पा रहे हो ना, क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि आपने पहले वाले जो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे वो 3-4 बार आपने किए ही नहीं, आपने सिर्फ मेरे साथ साथ एक बार किए और आगे के क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए, तो उससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ नहीं। और फिर आगे वाले क्वेश्चन में जहां जहां फंसे और फिर वो मुझसे पूछ लिया आपने, तो फिर वो कॉन्सेप्ट और क्लियर नहीं हुआ आपका, क्योंकि आपका दिमाग ने तो काम किया ही नहीं, आपने तो एक टिक किया कि सर से पूछ लूंगा, तो मैंने सोल्व किया है, आपने का दिमाग फिर बोला कि हाँ यार ऐसे, अच्छा ये गलती हुई मुझसे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ। जैसे एग्जाम में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी, 100% पता है मुझे बच्चे से वो सोल्व नहीं होना। इसके लिए आपको जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उनको कम से कम 3 बार किया करो आप लोग। 3 बार अगर करोगे तो फिर जाके वो क्वेश्चंस आपसे सोल्व होने शुरू होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप खुद करना शुरू कर दोगे। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, बाकी तो मुझे पता है स्टूडेंट बिहेवियर के आगे भी आप ऐसे ही क्वेश्चंस तो पूछोगे, जो बिना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं आगे भी पूछेंगे आप, वो तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां पर देखिए फाइल नंबर 4 का एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं फिर से अपलोड करता हूं उसको, पहले तो आप पूछते हो नहीं जब मैंने अपलोड किया, लेकिन फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक 3 नंबर क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन है, और ये तो मैं करवा भी चुका हूँ शायद, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैंने क्लास में करवा भी दिया होगा। तो यदि राज शायद मैंने क्लास में करवा दिया, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से ड्राइव करता तो 90 मिनट पहले, पहले स्पीड अपने पास x किलोमीटर पर आवर, यदि 10 किलोमीटर अधिक चाल होती तो कितनी होती, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहां 90 मिनट पहले पहुंचता है, यानी जैसी स्पीड बढ़ाई तो 90 मिनट पहले पहुंच गया। उसके बाद यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दे, मतलब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 कम कर दे, यानी कि x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर कर दे, तो उसको 150 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 150 मिनट अधिक लगते हैं। ये लीजिए, ये सेम इक्वेशन मैंने करवा दिया होगा, हो गया है ना? और फिर भी कुछ बच्चे पीछे लास्ट तक वो फाइल 4 का 3, फाइल 4 का 3, यहां पर मैंने कहा था चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, इनटू कर देंगे हम लोग 90 से, 90 अपॉन 60, और यहां पर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, अंतर कितने का है 10 का, और इनटू 150 अपॉन 60। अब मुझे बहुत अच्छे से तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन शायद करवा दिया आपको क्लास में। तो यहां से 60 से तो 60 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 30 से 3 बार और 30 से 5 बार। तो ये अपने पास आ गया 3x प्लस 30 बराबर अपने पास ये जो है 5x माइनस अपने पास 50। तो यहां से मुझे बताओ 2x बराबर अगर 80 आ गया है तो x की वैल्यू क्या 40 आ गई है क्या? और x की वैल्यू अगर 40 आ गई है, वो तो डिस्टेंस अगर निकालने तो या तो यहां पुट कर दो या उधर पुट कर दो। 40 इंटू अपने पास 50 अपॉन अपने पास 10 इंटू 90/60, ये अगर सोल्व करते हो तो अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या? पहले भी करवा चुका हूं ये क्वेश्चन में। करवा दिया था ना, तिथि को देखिए, याद है कि ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था।
नीरज, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग कुछ बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं भाई, तो फिर दिक्कत आती है थोड़ी सी, है ना। तो थोड़ा भाई आप तैयारी करो, थोड़ी सी आप तैयारी करोगे तो आपसे क्वेश्चंस होने शुरू होंगे। मैं 100% मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चंस बहुत, मैं पहले आपको उस क्वेश्चन की थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ और उसके बाद ही मैं क्वेश्चंस करवाना शुरू करता हूँ। ऐसा सीधे ही आते ही नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चंस ले आया बिना मतलब के और वो आकर आने करवाने शुरू कर दिए, जिससे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और ना कुछ और है। चलिए फाइल नंबर 9 में अपलोड करता हूं और उसको आपको करवाने की कोशिश करता हूं। अब ध्यान से समझना, फाइल नंबर 9 का पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें दो टाइप के, दो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। एक तो वहां पर जो क्वेश्चंस आए थे मैंने समझाया था आपको, उसको मैं फिर समझा दूंगा। जो सर्किल में जब चलते हैं, एक सर्कुलर पाथ में जब दो लोग चलते हैं, उन क्वेश्चंस को उस दिन हमने एक या दो क्वेश्चन ही किए थे। कॉन्सेप्ट समझा दिया था, एक या दो क्वेश्चन किए थे। यहाँ पर फिर से मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन और है, दो कॉन्सेप्ट इस फाइल में हम लोग समझेंगे, तो कोशिश करना सभी लोग यहां पर देखो। मान लो यहां पर, और इसको जब तक नहीं समझोगे, अगर समझ में आ गया, ये जो क्वेश्चंस मैं अब आगे करवाने जा रहा हूं, अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप लोग 10 सेकंड में सोल्व करोगे। नहीं समझ में आया तो फिर बैठे रहोगे बैठे रहोगे बैठे रहोगे। देखिए यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, यहां से यहां तक, मान लो एक व्यक्ति यहां पर बैठा है और एक व्यक्ति यहां पर बैठा है। ये इधर जो व्यक्ति बैठा है, ये बैठा बैठा आज बंदूक चला रहा है, गोली चला रहा है, मान लो 12 बजे। तो गोली तो पता नहीं कहां गई, लेकिन उसकी जो साउंड यहां पर दूसरे व्यक्ति के पास पहुंची, वो पहुंची 12 बजकर 2 मिनट पर। यहां से ये लीजिए साउंड यहां पर 12 बजकर 2 मिनट पर। ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब समझ में आएगा तभी आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यहां से मान लो पहला व्यक्ति अब की बार प्रत्येक आधे घंटे के अंतराल पर, टाइम इंटरवल जो है वो 30 मिनट्स पर गोली चला रहा है। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 12 बजे और 12 बजकर 2 मिनट पर, ये अगली गोली इसने चलाई 12 बजकर 30 मिनट पर। तो बताओ दूसरे व्यक्ति को कब सुनाई देगी? तो आप कहोगे सर दूसरे व्यक्ति को ये सुनाई देगी 12 बजकर 32 मिनट पर। अगली गोली इसने चलाई है 1 बजे चलाई है, गोली पता नहीं किधर सुन गई, लेकिन साउंड जो उसको सुनाई दी, वो साउंड उसको कितने बजे सुनाई दी? 1 बजकर आपने पास 2 मिनट पर सुनाई दी, ये लीजिए। अगली उसको यहां पर मान लीजिए 1:30 बजे चलाई, तो इसको सुनाई देगी 1 बजकर 32 मिनट पर। ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ और ना बोलिए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि साउंड उस व्यक्ति तक 2 मिनट में पहुंच रही है? बोलिए ठीक है क्या? साउंड जो है उस व्यक्ति के पास 2 मिनट में पहुंच रही है। ये एक टाइम इंटरवल के लिए मैंने आपको बताया है कि टाइम इंटरवल इस टाइम से वो कहेगा कि एक व्यक्ति प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर गोली चला रहा है। ठीक है, यहां पर मैं आपको बताना सिखाना ये चाह रहा हूं, जब पहली साउंड उसको सुनाई दी, जब पहली साउंड उसको सुनाई दी, बताओ पहली साउंड कितने बजे सुनाई दी उसको? तो आप कहोगे सर पहली साउंड उसको सुनाई दी है 12 बजकर 2 मिनट पर। पहली साउंड उसको सुनाई दी, ध्यान से समझना, पहली साउंड उसको 12 बजकर 2 मिनट पर सुनाई दी और साउंड सुनाई देते ही वो भागना शुरू कर देता है कि आज देख कर आता हूं कि गोली चला कौन रहा है। यही तो होता है, जब गोली की आवाज सुनाई दी तो उसको सोचता है कि यार आज देख कर आता हूं गोली चला कौन रहा है उधर बैठा बैठा। तो वहां पर देखने जब वो यहां पर कितने बजे भागना शुरू किया? 12 बजकर 2 मिनट पर भागना शुरू किया। मिल सकते हो भाई बाबूलाल, मिल सकते हो, लेकिन अभी आप पढ़ाई करो, बिल्कुल आप डिस्टर्ब मत करो बीच में। आप कभी भी आके मिल सकते हो, लेकिन अभी तो आप पढ़ाई करो, डिस्टर्ब मत करो, एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाने दो। यहां पर जैसे ही अपने पास यहां से 12 बजकर 2 मिनट पर चलना शुरू किया उसने, और दूसरी साउंड जब वो रास्ते में था तो यहां पर उसको सुनाई देगी 12 बजकर मान लीजिए 31 मिनट पर।
दूसरी जो साउंड है उसको कितने बजे सुनाई देगी? 12:31। फिर सुनना, एक इधर बैठा बैठा व्यक्ति प्रत्येक 30 मिनट के टाइम इंटरवल पर गोली चला रहा है, दूसरे व्यक्ति के पास भी साउंड 30 मिनट के अंतराल पर ही चलती रहेगी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही पहली साउंड सुनाई दी उसको उसको लगा यार आज देख के आता हूं, मुझे बताइए कि आज गोली चला कौन रहा है, ये चीज देख कर आता हूं। तो वो व्यक्ति जो था वो अगर यहीं पर बैठा रहता, इसी पॉइंट पर बैठा रहता, तो क्या साउंड 12:32 पर सुनाई देनी चाहिए थी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर अपने स्थान पर ही बैठा रहता तो 12:32 पर सुनाई देनी चाहिए थी, 12:32 पर उसको सुनाई देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो उसकी तरफ भागता है तो 12:31 पर ही उसको सुनाई दे गई। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, मैंने 12:02 पर भागना शुरू किया था और 12:31 तक, इसका मतलब मैंने जो दूरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने क्या 29 मिनट में कवर की है? बोलिए 29 मिनट में कवर की है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 12:02 पर भागना शुरू किया उसने और 12:31 पर दूसरी साउंड उसको सुनाई देगी। इसका मतलब मैन ने यहां से यहां तक की जो दूरी है 12:02 पर जैसी साउंड सुनाई दी उसने तुरंत भागना शुरू किया। मैन ने ये दूरी क्या 29 मिनट में कवर की है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से यहां तक, ध्यान से सुनना, यहां साउंड है 12:31 पर और यहां पर जो साउंड है वो है 12:32 पर। तो ये दूरी साउंड जो है वो कितनी देर में कवर करेगी? तो यही दूरी साउंड जो है वो क्या अपने पास 1 मिनट में कवर करेगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये इनके टाइम का रेशियो आ गया और टाइम का रेशियो 29:1 अगर है तो साउंड का रेशियो क्या 1:29 होना है क्या? आप कहोगे सर साउंड का रेशियो बिल्कुल 1:29 होना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आधी दूरी कैसे होगा? और यहां आधी दूरी नहीं होगी, दूरी कितनी भी हो सकती है, ये दूरी आधी दूरी थोड़ी ना है। ये तो यहां से यहां तक इधर भागता है, हो सकता है दूरी तो बहुत बड़ी हो, लेकिन जो दूरी उसने अपने पास 12:2 पर भागा और दूसरी साउंड उसको सुनाई दी 12:31 पर। इसका मतलब मैन ने वो दूरी कितने मिनट में कवर की? ये बात आप बताइए। मैं एक बार फिर समझाता हूं, देखो यहां से साउंड पहुंचने में टाइम तो लगता ही लगता है। एक बार फिर कोशिश करता हूं, ये प्रत्येक आधे घंटे के अंतराल पर प्रत्येक 30 मिनट के टाइम इंटरवल पर गोली चला रहा है। दूसरे व्यक्ति को मान लो ये सुनाई दी 12:02-3, जितना टाइम आप मानना चाहो वो मान लो, 12:02 पर। जैसे ही इसको सुना, दूसरी गोली चलाते हैं 12 बजकर अपने पास यहां पर 30 मिनट पर, तो इसको सुनाई देगी 12:32 पर। तीसरी गोली चलाएगा ये 1 बजे, तो इसको सुनाई देगी 1 बजे। अगर चलाएगा वो तो इसको सुनाई देगी 1 बजकर अपने पास 2 मिनट पर। 1:30 बजे अगर चलाएगा तो इसको यहीं बैठा रहता आराम से कि चलाने दो रे गोली, क्या फर्क पड़ता है मेरे, तो ये यहीं पर बैठा रहता, तो ऐसे उसको सुनता रहता। लेकिन जैसे ही पहली साउंड उसको सुनाई दी, वो उसकी तरफ जिधर गोली चल रहा है उधर वो भागना शुरू कर देता है। तो जैसे ही भागना शुरू करेगा 12:02 पर, इधर भागता रहा भागता रहा भागता रहा भागता रहा और दूसरी साउंड उसको यहीं सुनाई दे गई और 12:31 पर सुनाई देगी। इसका मतलब मैंने यहां पर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, फिर से समझा रहा हूं क्योंकि दो बच्चों को, एक ताराचंद वर्मा है और एक लक्ष्मीकांत चौबे है, दो बच्चों को प्रॉब्लम आई तो उनको एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। यहां से 12:02 पर भागना शुरू किया और दूसरी साउंड उसको 12:31 पर ही सुनाई देगी। इसका मतलब ये जो यहां से यहां तक की दूरी है, मैन कितनी देर में कवर कर रहा है? तो मैन कवर कर रहा है 29 मिनट में। और जो दूरी यहां पर तो साउंड है 12:31 पर, साउंड जो है ना यहां पर, मैन और साउंड दोनों यहां पर हैं, तो मैन ने यहां से यहां तक की दूरी कवर की है, इधर से 12:02 पर चला था और यहाँ 12:31 पर पहुंचा है। और साउंड जो है यहाँ 12:31 पर है और यहां पर पहुंच जाएगी 12:32 पर। तो यही दूरी साउंड जो कवर करेगी वो क्या अपने पास 1 मिनट में कवर करेगी? बोलिए अब तो क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे।
हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज अब आप लोग यहाँ पर समझ पाए हो क्या कि मैंने यहाँ पर आपको क्या समझा दिया है कि ये जो 12:02 पर भागना शुरू किया था और दूसरी साउंड जो है उसको 12:31 पर सुनाई दी, इसका मतलब मैन ने यहाँ पर दो इस पर भागना शुरू किया और यहाँ पर 12:31 पर। इस चीज का मतलब क्या अपने पास डिफरेंस जो है वो क्या 2 मिनट का है, 29 मिनट का है क्या मैन के लिए और साउंड के लिए 1 मिनट का। अब वहां पर जब आप लोग पहुंचते हो तो ध्यान रखना कि ये जो अपने पास है इतना डेटा नहीं देता कि 12 बजे गोली चलाई और वो उधर बैठा है बैठा है बैठा है, ऐसा कोई डेटा नहीं देता। ध्यान रखना डेटा क्या देगा, एग्जाम में क्वेश्चन 12 बजे यहाँ बैठता तो 12:02 पर, ये ऐसे नहीं देता। यहाँ पर एग्जाम में जो डेटा आपको गिवन होगा वो ये गिवन होगा, एक व्यक्ति जो अपने पास यहाँ पर प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर गोली चला रहा है। ध्यान से समझना, एक व्यक्ति प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर गोली चला रहा है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है उसको दूसरी साउंड 29 मिनट बाद ही सुनाई देगी। तो बताइए मैन की स्पीड देकर साउंड की पूछ सकता है और साउंड की स्पीड देकर मैन की पूछ सकता है। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ध्यान से समझना कि ये प्रत्येक इतना डेटा नहीं देगा, वो ये 12 बजे 12:30 ये वो डेटा कुछ नहीं देगा। वो कहेगा प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर गोली चला रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है पहली साउंड सुनने के बाद दूसरी साउंड के बीच में जो गैप है वो ओनली और ओनली 29 मिनट का है। इसका मतलब मैन कितनी देर भागा है 29 मिनट, और साउंड के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिया करो और साउंड ने वही दूरी कितने मिनट में तय की है, 1 मिनट में तय की है। साउंड का रेशियो अगर स्पीड का रेशियो अगर ये है तो टाइम का रेशियो कितना होगा 1:29 होगा। एक की स्पीड देगा, मैन की स्पीड देकर अपने पास ये टाइम का रेशियो है, तो मुझे बताओ स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा। मैन की स्पीड देकर साउंड की पूछ सकता है और साउंड की स्पीड देकर मैन की पूछ सकता है। ये अपने पास क्वेश्चन होगा। फिर समझाता हूं मैं आपको, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। एक व्यक्ति यहां पर अगर फिर भी देखिए 2-3 बार में भी नहीं समझ में आए तो एक तो आपका अपना जो है, क्योंकि बैच ही एसएससी रेलवे और सीडीएस का बैच है तो थोड़ा सा उसका भी डेकोरम बना रहना चाहिए। तीसरी बार मैं फिर से कोशिश करता हूं और कोई इतनी टफ चीज भी नहीं है। ये अपने पास यहाँ पर साउंड 12:31 पर है और यहाँ पर साउंड 12:32 पर होती है। पहले मैन का देखो, मैन 12:02 पर तो यहाँ पर है और 12:31 पर यहाँ पर है, तो इसमें डिफरेंस जो है वो अपने पास यहाँ पर 29 मिनट का है। फिर साउंड का देखो, साउंड 12:31 पर यहाँ पर है और 12:32 पर यहाँ पर है, तो साउंड ने दूरी 1 मिनट, इतनी सी छोटी सी चीज है। यहां पर मैं फिर कोशिश करता हूं देखिए समझाने की। एक व्यक्ति यहां पर 12 बजे यहां से मान लीजिए बंदूक चला रहा है और दूसरे व्यक्ति को सुनाई देती है 12:02 पर। यहां पर दूसरी गोली प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर मान लीजिए वो चला रहा है 12:30 पर, तो यहां पर दूसरी कब सुनाई देगी 12:32 पर, फिर 1 बजे और फिर कितने बजे सुनाई देगी 1:02 पर। ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही पहली गोली की आवाज उसको सुनाई दी, दूसरी गोली उसको 12:32 पर सुननी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही पहली गोली की आवाज उसको सुनाई दी वो सोचता है आज तो गोलियां चल रही हैं यहां से भाग जाओ। ऐसे तो होता है। यहाँ पर दो टाइप के लोग होते हैं। एक पहला व्यक्ति वो होता है जो अपने पास यहाँ पर पहला व्यक्ति कौन होगा, वो होगा जो देख कर आता है कि गोलियां चला कौन रहा है। दूसरा व्यक्ति वो भी होता है कि आज तो गोलियां चल रही हैं यार यहां से भाग जाओ। तो 12:02 पर उसने भागना शुरू किया था, लेकिन दूसरी साउंड मान लो उसको सुनाई देती है 12:35 पर। दूसरी जो साउंड है उसको सुनाई देती है 12 बजकर, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, 12:35 पर। तो मैन कितनी देर भागा मुझे ये बताइए। आपको पहले जब आपको चीजें देखनी हो तो पहले एक चीज को पकड़ा करो, मैन और साउंड। मैन भाग गया, साउंड भाग रही है, साउंड भाग गया, मैन भाग रहा है, ऐसे करने के बजाय मैन ने कब तो शुरू किया और कब खत्म किया, तो पहले मैन की डिस्टेंस देखिए। मैन ने 12:32 पर तो शुरू किया था, 12:02 पर शुरू किया था और 12:35 पर दूसरी साउंड सुनाई दी। इसका मतलब मैन ने ये दूरी क्या 33 मिनट में कवर की है क्या। और मैं इस टाइम यहां पर मैन और साउंड दोनों है, मैन और साउंड दोनों यहां पर है। तो मैन यहां पर कितने बजे था 12:02 पर, और मैन यहां पर कितने बजे पहुंचा 12:35 पर। तो डिफरेंस क्या 33 मिनट का है क्या। जबकि साउंड यहां 12:32 पर थी
और यहां पहुंची 12:35 पर, तो साउंड ने यही डिस्टेंस क्या 3 मिनट में कवर किए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, तो अपने पास ये टाइम का जो रेशियो आ गया वो 11:, अपने पास 1 अगर है तो फिर स्पीड का रेशियो क्या 1:11 हो जाएगा क्या? और यहाँ पर मैन की स्पीड देकर साउंड की पूछ सकता है या साउंड की स्पीड देकर मैन की पूछ सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन उससे दूर भी भाग सकता है, ध्यान रखना व्यक्ति, और उसकी तरफ भी आ सकता है। उसकी तरफ आएगा तो टाइम कम हो जाएगा, 12:32 की जगह 12:31, और दूर जाएगा तो टाइम अपने पास बढ़ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, लैंग्वेज ऐसे 12 बजे 12, ये तो मेरा समझाने का तरीका है कि क्वेश्चन के हर क्वेश्चन के पीछे एक कहानी काम करती है। वो कहानी मैं आपको समझा देता हूं कि पूरा सोचने का तरीका ये होता है। बाकी यहां पर ध्यान रखना कि अपने पास ये जो भी अपने पास डाउट, अपने पास ये जो इस टाइप का होगा, उसमें क्या करेगा, इतना डेटा नहीं देता। वो कहेगा एक व्यक्ति प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर गोली चला रहा है और एक व्यक्ति जो उससे दूर भाग रहा है उसको 33 मिनट बाद साउंड सुनाई देती है। तो इसका मतलब 33 मिनट बाद सुनाई देती है, तो मैन कितने देर भागा? तो मैन भागा 33 मिनट, और साउंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिया करो 3 मिनट। ये लो अपना आंसर आ जाएगा। यदि अपने पास अंजलि सिंह करिए सर साउंड बिल्कुल, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहूंगा अब भी जो बच्चे एकदम अपना मोटा दिमाग लेकर अगर क्लास में बैठे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा मैं फिर बता देता हूं। आपको घबराना नहीं है, वो टाइम इंटरवल देगा 30 मिनट। ये रटना है। अब आपको रटने में आपको महारत हासिल है, मुझे पता है, क्योंकि समझने में आप विश्वास नहीं करते। तो आपको करना क्या है, 30 मिनट के अंतराल पर टाइम इंटरवल है, और एक व्यक्ति जो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है उसको 29 मिनट बाद ही सुनाई देगी। तो मैन का तो ये ले लिया करो 29 मिनट, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो साउंड ले लिया करो। साउंड का कितने मिनट है, 1 मिनट। ये लो टाइम का रेशियो बना दिया करो। बोलो ठीक है क्या? धानेश, कल भी मैंने आपको बताया था भाई, जो नंबर दिया हुआ उस पर आप कॉल कीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो। यहां पर अपने पास 30, देखो क्वेश्चन में आएगा 30 मिनट के अंतराल पर अपने पास गोली चला रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति जो उससे दूर भाग रहा है उसको 33 मिनट बाद सुनाई देगी। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, ये मैन कितनी देर भागा इसको ले लिया करो। मैन का टाइम 33 मिनट भागा है, और साउंड के लिए दोनों का डिफरेंस 3 मिनट। ये लो इसका एक टाइम का रेशियो बन जाएगा, और टाइम के रेशियो के बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। बोलो ठीक है क्या? यहां पर अब जरूर नहीं हमेशा गोली ही चले। मुझे एक बात बताओ, लैंग्वेज चेंज होगी। वो कहेगा इधर से अपने पास प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर एक मेट्रो निकलती है, मेट्रो स्टेशन है। प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर टाइम इंटरवल जो है वो 10 मिनट का है। एक व्यक्ति जो मेट्रो स्टेशन की ओर आ रहा है उसको अपने पास मैन को या पर्सन को ये 9 मिनट बाद ही मिल गई। तो बताइए जो पर्सन है वो अपने पास कितने देर भागा, 9 मिनट, और जो मेट्रो है उसका जो डिस्टेंस होगी, जरूर नहीं हमेशा गोली चले, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो मेट्रो, मेट्रो कितने मिनट भागी, ये लो टाइम का अपने पास रेशियो आ गया। गोली की जगह अपने पास क्या आ सकता है? यहां पर गोली की जगह मेट्रो आ सकती है, कोई भी बस आ सकता है, कुछ भी अपने पास आ सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या ये बात समझ पाए हो क्या सभी लोग? तो जिस बच्चे को ये बात नहीं समझ में आई वो इस चीज को रट लेना, क्योंकि क्वेश्चंस ताकि आप लोग जल्दी कर पाओ। कुछ भी आ सकता है, मेट्रो आ सकती है, बस आ सकती है, गोली आ सकती है। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी अपने पास आ सकता है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूं। ये है फाइल नंबर, अपने पास 9 नंबर फाइल है। तो चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 15। करने की कोशिश कीजिए।
तो देखिए यहाँ पर इसने कहा है, अब ये क्वेश्चन हम लोग फटाफट सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर मेट्रो ट्रेन हर 15 मिनट बाद छूटती है, एक व्यक्ति मेट्रो की तरफ भाग रहा है और 12 मिनट बाद उसको मेट्रो मिलती है। इसका मतलब जो अपने पास पर्सन है वो कितनी देर भागा, तो आप कहोगे सर 12 मिनट के लिए वो भागा है, और दोनों के बीच में डिफरेंस जो मेट्रो है उसने वही दूरी क्या 3 मिनट में कवर की है क्या, तो ये अपने पास टाइम है, और टाइम का रेशियो यहां से हो जाएगा 4:1। टाइम का रेशियो अगर 4:1 है तो स्पीड का रेशियो 1:4 है। मैन की पर्सन की स्पीड देकर मेट्रो की पूछ सकता है, यहाँ पर ये मैन नहीं है, पर्सन बोल दिया इसको, तो अपने पास यहाँ पर, और इसको हम लोग बोलते हैं ये मेट्रो अपने पास है। ये अपने पास मैन नहीं है, ये मेट्रो है, ध्यान रखना आप लोग, ये पर्सन है इधर, क्योंकि पहले मैं पर्सन मैन को एम से डिनोट कर रहा था और साउंड को एस से, यहां पर मैन को पर्सन से डिनोट कर दिया है। तो मुझे बताओ एक की स्पीड, मेट्रो की स्पीड देगा 16, तो 16 वैल्यू अपने पास 4 की, और मैन की स्पीड पूछी है, तो आंसर जो आ जाएगा किसी भी एक की स्पीड देकर दूसरे की स्पीड हम लोगों से पूछ सकता है। तो क्या आंसर अपने पास 4 किलोमीटर पर आवर आ गया है, ये अपना आंसर हो गया है। हाँ और ना बताइए, क्या अब आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग 16। एक ही जगह से 28 मिनट के अंतराल पर दो गोलियां दागी गई, उसी जगह की ओर आते हुए ट्रेन में बैठे आदमी को दूसरी गोली की आवाज पहली गोली से 26 मिनट बाद सुनाई दी। तो जो अपने पास पर्सन है, टाइम इंटरवल है 28 मिनट और उसको 26 मिनट बाद सुनाई दी, इसका मतलब पर्सन ने जो दूरी 26 मिनट में तय की है वही दूरी जो साउंड होगी वो मुझे बताइए क्या 2 मिनट में तय कर लेगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर टाइम का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो क्या 13:1 हो गया है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया। टाइम का रेशियो 13:1 अगर है तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया 1:13। दोनों में से साउंड की स्पीड देकर उस व्यक्ति की पूछ सकता है, या ट्रेन में बैठा व्यक्ति है, यहाँ पर ट्रेन में बैठा है व्यक्ति तो क्या फर्क पड़ता है, ट्रेन में बैठ गया व्यक्ति तो ट्रेन की स्पीड हम लोग निकालेंगे, पर्सन की स्पीड ही ट्रेन की स्पीड होगी। तो 325 वैल्यू है 13 की और एक का मान पूछा है, तो आंसर मुझे बताइए क्या 25 मीटर पर सेकंड होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगा सर 25 मीटर पर सेकंड, तो ये अपना आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 25 मीटर पर सेकंड। हाँ और ना बताइए क्या दूसरा क्वेश्चन आप लोग समझ पाए हो क्या। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। यहां पर दूर जाती ट्रेन में अब व्यक्ति को दूसरी गोली की आवाज 30 मिनट बाद सुनाई देती है, इसका मतलब 30 मिनट बाद सुनाई देती है, तो क्या जो ट्रेन में बैठा व्यक्ति या ट्रेन जो है वो 30 मिनट के लिए भागा है क्या, ट्रेन 30 मिनट के लिए और साउंड ने वही दूरी कितने मिनट में 2 मिनट में। टाइम का रेशियो अपने पास आ जाएगा 15:1, तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा 1:, अपने पास 15। यहाँ ट्रेन की गति 20 है, 20 है वैल्यू 1 की और गुना कर दोगे 15 से, तो मुझे बताओ ट्रेन की क्या अपने पास ये स्पीड आ जाएगी क्या 300 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास उसकी स्पीड आ जाएगी 300 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मुझे बताओ क्या ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप कॉन्सेप्ट ढंग से समझते हो तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कर पाओगे आसानी से खुद से। दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए, अब आपसे क्वेश्चन सारे मैंने 3-4 क्वेश्चन करवा लिए, अब एक दो क्वेश्चन में अब इनको वापस करते हो नहीं, और वापस नहीं करोगे तो थोड़ी देर बाद ये कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, और जब फिर से क्वेश्चंस करोगे कल या परसों तो इसके दो छोड़े हुए क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे क्योंकि इनको आपने एक बार अच्छे से नहीं किया। यहाँ पर
क्या ये साउंड की स्पीड है क्या? ये साउंड की स्पीड है भाई, ये साउंड की स्पीड है अपने पास। इसकी ट्रेन की तो दी हुई है, साउंड की स्पीड अपने पास है। एड वेड कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आता डिफरेंस ही है ये 30 मिनट और इन दोनों का जो अंतर है वो 2 मिनट का, चाहे दूर जा रहा हो चाहे पास आ रहा हो। तो ये 26 मिनट और अंतर जो है वो 2 मिनट का, वो अपने पास दूर भी जा सकता है, वो पास भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। इसके ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है शायद। चलो करो आप लोग, सभी लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। फायरिंग पर्सन नहीं करेगा अभिषेक, फिर तो क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा भाई, फिर तो उसमें और चीजें सोचनी पड़ेंगी। 10 मिनट के अंतराल पर 2 विस्फोट हुए, एक आदमी जो इस विस्फोट से दूर जाने पर 12 मिनट बाद सुनाई दिया, तो इसका मतलब मैन जो है, क्या अपने पास यहाँ पर ये जो है पर्सन जो है, क्या वो दूरी अपने पास 12 मिनट में कवर कर रहा है क्या? और वही दूरी पर्सन या मैन कुछ भी मान लीजिए, वही दूरी साउंड कितने मिनट में तय करेगी? तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 2 मिनट। तो टाइम का जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास 6:1 अगर आ गया है, तो क्या अपने पास स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या 1:6 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो 330 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए कितने की है? 6 की, और गुना कर दोगे 1 से, तो क्या अपने पास साउंड की जो स्पीड आ जाएगी वो क्या 55 मीटर पर सेकंड आ जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये जो है वो 55 मीटर पर सेकंड कैसे आ गया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो इस क्वेश्चन में 18 में थोड़ा सा अपने पास यहाँ पर ऑप्शन में 66 दिया हुआ होगा आपकी तरफ, तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लेना ऑप्शन में। दूसरा, अगर वो हम लोगों से कहे कि बताओ मैन कितनी देर कितनी दूरी तक भागा, विस्फोट सुनने से पहले मैन कितनी दूरी पर भागा, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर कि यहां पर 55 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पहला साउंड सुनने के बाद दूसरा साउंड उसको 12 मिनट बाद सुनाई दिया, इसका मतलब मैन 12 मिनट तक भागा है। मैन जो है यहाँ पर 12 मिनट तक भागा है, तो उसकी जो स्पीड अपने पास पहले ही आ चुकी है मैन की 55 मीटर पर सेकेंड, और उसके द्वारा कवर की गई जो टाइम जो है वो कितने मिनट के लिए भागा है? 12 मिनट के लिए भागा है। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या आप लोग यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? और डिस्टेंस अपने पास किलोमीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 55 को इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 12 गुना 60 से इंटू कर देंगे, क्योंकि सेकंड में हम लोग इंटू कर देंगे, इसको सेकंड में बदल लेंगे, और ये जो भी आएगा ये मीटर में आएगा, इसलिए हम लोग भाग दे देंगे 1000 से। तो ये सोल्व करने पर अपने पास किलोमीटर में आ जाएगा 1000 का भाग देते ही। ये 55 मीटर पर सेकंड है, इसको मैंने सेकंड में बदल लिया 12 गुना 60, तो मीटर में आएगा, और मीटर को अगर बदलना है तो अपने पास ये आ गया। कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं इसको 18/5 से किलोमीटर पर आवर में बदल लूं और इसको 60 से डिवाइड करके मैं आवर्स में बदल लूं और फिर इंटू कर दूं, तो भी आंसर सेम आएगा, घबराना मत। जैसे बहुत सारे बच्चों ने बताया 39.6, तो ऑप्शन कौन सा आ गया? सी अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? तो इनके आंसर नहीं देखने आपको, इनके आंसर्स में मिस्टेक हो सकती है, इनके जो आंसर है वो नहीं, अब कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो आंसर क्यों देखते हो? आंसर क्योंकि मैं खुद सोल्व नहीं करता हूं सारे क्वेश्चंस, ये तो किसी बच्चे को दे देता हूं यार, क्योंकि देखो आप, मैं नहीं दूंगा अगर सॉल्यूशन तो बहुत सारे बच्चे पीछे पड़ जाएंगे, सर सॉल्यूशन नहीं देते हो आप, सर सॉल्यूशन तो दो सर सॉल्यूशन तो दीजिए, ऐसे करते ही रहेंगे वो। इसलिए मैं क्या करता हूं, किसी बच्चे को देता हूं कि यार इसके सॉल्यूशन लिख दे, वो तो सॉल्यूशन कोई बच्चा ही लिखता है, मैं नहीं, मेरे तरीके तो ये आपको बोर्ड पर मैं समझाता हूं, तो ये सीखो और इनसे आप लोग करने की कोशिश किया करो। क्या हम लोग आगे बढ़े?
कि इस टाइप का क्वेश्चन बताओ, क्या आप लोग ये दोनों क्वेश्चंस में छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए CHSL 2022 का क्वेश्चन है और ये अपने पास RPF SI का क्वेश्चन है। क्या दोनों क्वेश्चन मुझे बताइए, आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे। अब दिक्कत ये है कि कल आती एक बच्चा जो है ना इन दोनों क्वेश्चन के पीछे पड़ जाएगा। अब बताओ वो दूसरे बच्चों का फिर टाइम खराब करेगा, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं फिर। मुझे बताइए, दोनों इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, 19 नंबर और 20 नंबर। 20 नंबर तो एक बार चलो कर ही लो आप लोग। 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, घर से विपरीत दिशा में आ रही एक महिला को कितनी ज्यादा गति से चलना पड़ेगा ताकि बस जो है वो उसको कितनी गति से चलना पड़ेगा। वुमेन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन टू हाउस हैव वॉक टू सो दैट बस मीट द इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स। किस गति से चलना पड़ेगा ना, कितनी गति से चलना पड़ेगा, हाउ मच मोर स्पीड, स्पीड ही पूछा है इसने शायद। देख लेते हैं हम लोग। तो मुझे बताइए, ये 15 मिनट है और वो उसे 10 मिनट में ही मिले, तो क्या जो वुमेन है वहां पर दिशा में आती हुई एक महिला, ये 10 मिनट है क्या। तो ये बताओ कितने मिनट होगा, जो बस है वो कितने मिनट में तय करेगी, 5 मिनट में। तो यहां से अपने पास टाइम का रेशियो अगर 2:1 है तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, तो स्पीड का रेशियो होगा 1:2। तो बताओ यहाँ पर 25 किलोमीटर, अगर बस की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे 2 की वैल्यू है, तो एक की जो वैल्यू होगी वो क्या 12.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या। तो ये ज्यादा गति नहीं, कितनी गति से चलना पड़ेगा सिर्फ उतना ही है, हाउ मच मोर स्पीड नहीं, स्पीड ही हम लोगों से पूछा है। अब आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है, तो वहां पर भी ये इस मिस्टेक ऐसा नहीं कि हमारे टाइपर ने इसमें बीच में ज्यादा डाल दिया। वो जहां पर क्वेश्चन था वहीं से पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा देखकर उसने पूरी देखकर यहां पर लिख दिया। तो आपको कभी कभार खुद को भी देखना पड़ेगा यार, ये छोटे मोटे नाम आ जाते हैं, आइडिया खुद को भी आपको लगाना पड़ेगा कि हाँ ऐसे अपने पास ये स्पीड ही पूछ रहा है कि गति ज्यादा कम कुछ नहीं पूछ रहा, स्पीड अपने पास पूछ रहा है, तो अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है अब आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है प्रत्येक बच्चा। अब ध्यान से समझना वापस से। इस फाइल में मैंने कहा कि दो कॉन्सेप्ट अपने पास है। यहाँ पर इस फाइल में यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट अपने पास हैं और पहला कॉन्सेप्ट तो एक ये वाला था। दूसरा कॉन्सेप्ट अपने पास जो शुरुआत में मैं एक बार पहले भी समझा कर गया हूं, एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कॉन्सेप्ट और है, एक सर्कुलर या वृत्ताकार पाथ में वो चीज अपने पास यहाँ पर जो है वो 2 लोग भागते हैं या 3 लोग भागते हैं। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा समझाने की। याद रखना कि अपने पास यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो वो ये बनता है कि जब वो सेम डायरेक्शन में चले तो प्रारंभिक स्पीड जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट जो है उस पर कब मिलेंगे, और दूसरा अपने पास विपरीत दिशा में अगर चले तो इनिशियल पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आप लोगों को करना क्या है, जब भी डायरेक्शन चाहे सेम हो चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो, आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि इनका टाइम निकालना है। ए का टाइम मान लो T1 है और बी का टाइम मान लो T2 है, तो अपने पास यहाँ पर एलसीएम लेना है। ये लीजिए एलसीएम, ए का टाइम अपने पास T1 है और बी का टाइम अगर T2 है, हम लोगों को टाइम निकालना है और उसका एलसीएम लेना है। ये अपने पास तरीका होता है। एक बच्चा कहेगा सर ये तो दोनों तरीके एक जैसे ही सॉल्यूशन कर दिया। याद रखना दोनों का सॉल्यूशन सेम ही होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों जो मेथड होते हैं वो अपने पास सेम ही होते हैं, दोनों सॉल्यूशन अपने पास सेम ही होते हैं, यहां पर याद रखना। ये जो अपने पास है ध्यान से समझिए। दूसरा क्वेश्चन, सर वो पहली बार कब मिलेंगे, तो चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे डायरेक्शन अपने पास अपोजिट हो, फर्स्ट टाइम यहां पर क्योंकि विपरीत दिशा में चलेंगे तो कहीं पर इधर ही मिल जाएंगे, प्रारंभिक बिंदु पर तो बाद में मिलेंगे, विपरीत दिशा में मिलेंगे तो पहली बार कभी इधर ही मिल जाएंगे। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पहली बार कब मिलेंगे और दूसरा क्वेश्चन बनता है इनिशियल पॉइंट पर वो कब मिलेंगे, शुरुआती बिंदु पर। तो शुरुआती बिंदु पर अगर कभी भी पूछे चाहे डायरेक्शन सेम हो या डायरेक्शन अपोजिट हो, शुरुआती बिंदु पर पूछे तो टाइम निकालना है। 2 लोग हैं तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4 और उनका एलसीएम लेना है। यदि कभी भी अपने पास कहे कि सबसे पहले कब मिलेंगे, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन अपने पास रिलेटिव स्पीड।
पहली बार अगर पूछे तो क्या सर दोनों में यही फॉर्मूला होता है क्या? बिल्कुल दोनों में यही फॉर्मूला होता है, लेकिन ध्यान रखना इसमें सेम डायरेक्शन में अगर चलें तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो अपने पास माइनस होगी, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलें तो रिलेटिव स्पीड अपने पास प्लस होगी, एक्स प्लस वाई होगी। ये लीजिए, बोलिए ठीक है क्या? अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड अपने पास प्लस होगी, और सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड अपने पास माइनस होगी। बताइए ये चीज क्या आप लोगों को पता है क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहो। साथ ही यहां पर कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि ए तो अपने पास चल रहा है या अपने पास इस डायरेक्शन में, बी भी उसके साथ सेम डायरेक्शन में चल रहा है, और सी चल रहा है सर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है सी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर पहले जब भी पूछे कि प्रारंभिक बिंदु पर, तो प्रारंभिक बिंदु के लिए तो सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एलसीएम लेना है। वो कहे कि प्रारंभिक बिंदु पर तो चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो, कुछ भी हो, टाइम निकालो और एलसीएम ले लो। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए टाइम निकालिए और फिर उसका एलसीएम ले लीजिए, वहीं पर बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर पहली बार कब मिलेंगे ये पूछे तो आप लोग पहले किन्हीं भी दो का ए और सी का टाइम निकालना है, कैसे भी, जैसे बताया कैसे निकालेंगे सर, ये रहा तरीका अपने पास ए और सी का टाइम निकालने का। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का टाइम निकालेंगे, या बी और सी का निकाल लो। पहले ए और सी को मिलाएंगे, कोई टाइम आएगा सर कैसे मिलाएंगे, ये तरीका रहा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। फिर हम लोग किसको मिलाएंगे, बी और सी को मिलाएंगे, ये तरीका रहा सर डिस्टेंस अपॉन दोनों की रिलेटिव स्पीड, और फिर इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। ये अपने पास आंसर आएगा जब अपने पास तीन लोग हों। याद रखना यहां पर सर क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्या कि यहां पर आप तो ए और सी को मिला रहे हो, क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्या? हमें क्या ये याद रखना है क्या कि पहले ए और सी और फिर बी और सी? क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले ए और बी मिला लें? ए और बी कैसे मिलाएंगे सर? ये रहा तरीका डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और फिर सर हम लोग ए और सी मिला लें तो आंसर सेम आएगा या अलग आएगा? बिल्कुल, आप दो दो के पेयर बनाने हैं और उनका एलसीएम लेना, आंसर सेम ही आएगा। क्या सर मैं ऐसे नहीं कर सकता क्या, पहले ए और बी को मिला लूं और फिर मैं बी और सी को मिला लूं? क्योंकि मुझे तरीका पता है, मुझे कॉन्सेप्ट पता है, चाहे डायरेक्शन सेम होगी तो मैं इस तरीके से मिला लूंगा, अपोजिट होगी इस तरीके से मिला लूंगा। लेकिन क्या इससे नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। तो भी अपने पास एलसीएम लोगे इनके टाइम का तो भी आंसर अपने पास सेम आना है, घबराने की जरूरत आपको है नहीं। जो आगे वाला कॉन्सेप्ट था, जो गोलियां चल रही थी, बस चल रही थी, मेट्रो चल रही थी, तो वहां पर अपने पास क्वेश्चंस बिल्कुल आसान एक कॉन्सेप्ट था और 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी। इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले मैंने आसान आसान सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए थे, एक कॉन्सेप्ट के साथ, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट वहां पर पढ़ा रहा था, ये बीच में आ गया था तो मुझे वहां पर बताना पड़ा। अब मैं इसके आपको 14 क्वेश्चंस करवा देता हूं, और 14 क्वेश्चंस जैसे ही मैं आपको करवाऊंगा तो यहां पर अपने पास उसके बाद हम लोग आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। एक बार पहले रिपीट कर चुका हूं, एक बार अब रिपीट कर दिया है, इसके बाद आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि यार अब तो आपको याद हो गई होंगी। फिर भी याद नहीं करो तो भाई फिर सिलेक्शन होगा नहीं, पूरी जिंदगी उन चीजों को फिर आपको भुगतना पड़ेगा। मुझे उससे आप लोग ध्यान रखना कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएंगी बाद में। इसके लिए आप लोग याद करो, दूसरी तीसरी चौथी बार थोड़ी मेहनत करो, क्योंकि आपको सिलेक्शन नहीं होगा आपका तो फिर प्रॉब्लम्स तो आनी ही है। फाइल नंबर 9 है, ये 9 नंबर फाइल हम लोग कर रहे हैं। उसमें 6 क्वेश्चन आगे वाले पहले करवा दिए, 15 से 20 ये पहले मैं आपको वापस करवा रहा हूं। जो आज क्वेश्चन आए हुए हैं और वो सारे मैं समझाता हूं। अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो बताइए कितने समय बाद वो मिलेंगे? प्रारंभिक बिंदु पर नहीं पूछा, कितने समय बाद मिलेंगे। तो जब भी अपने पास ऐसा पूछे, डिस्टेंस अपॉन अपने पास रिलेटिव स्पीड, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस होगी, तो ये अपने पास 9 और 11 को जोड़ोगे 20, इतने घंटे आ जाएगा। मिनट में बदलना है तो इंटू कर दो 60 से, 20 से कट गया 3 बार, और 3 गुना 2 6 मिनट। अब जो बच्चे तीसरी और दूसरी क्लास के बाद आगे बढ़े ही नहीं,
उनकी सिर्फ क्लासेस बढ़ती गई, दिमाग जिनका तीसरी क्लास और दूसरी क्लास के वहीं रह गया, तो उन बच्चों को यहां पर क्वेश्चंस बनते हैं फिर, सर हमें क्या पता कि प्रारंभिक बिंदु पर मिलना है या फर्स्ट टाइम मिलना है। मैंने मेरी तरफ से लैंग्वेज नहीं लिखता, आए हुए क्वेश्चंस में सेम वैसे के वैसे लिखता हूं जैसे वहां पर लिखे गए हैं। तो वो अब आपको थोड़ा बहुत, अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, 18 19 20 साल के हो गए हो, अब ये चीजें खुद आपको समझनी पड़ेंगी कि यार नहीं दिया हुआ है तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको खुद से लगाना पड़ेगा। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ दिनेश, मर्चेंट नेवी की जो प्राइवेट होती है भाई, और मर्चेंट नेवी में काफी बार ऐसा है कि फेक चीजें भी काफी चल जाती हैं। कुछ लोग पैसे ले लेते हैं आपके ट्रेनिंग के नाम से और फिर कहते हैं कि आपको मर्चेंट नेवी में करवा देंगे। कुछ अच्छी संस्था भी है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपको फंसा के पैसे ले लेते हैं, ट्रेनिंग करवा देते हैं, 8-10 लाख रुपए खर्च करवा लेते हैं, और फिर पता लगता है कि आपको किसी सीट पर तो अपॉइंटमेंट मिला ही नहीं है। ठीक है ना। तो अब आप बड़े बच्चे हो गए तो आप खुद भी समझा करो, क्योंकि वहां पर ऐसे रोना नहीं है बैठकर कि यार ये तो लिखा हुआ ही नहीं है, ये क्या मतलब हुआ, मैं बताओ इसको पहली बार मिलवाऊं या इसको प्रारंभिक बिंदु पर मिलवाऊं, और ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं हुई, ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं। तो वहां पर रोने के बजाय थोड़ा सा आप सोचिए खुद के दिमाग से कि यार कौन सा हुआ होगा, मैं दोनों से करके देख लेता हूं, एक आंसर मिल जाएगा। ताज मोहम्मद कह रहा है डीलर होते हैं, मलकीत कह रहा है हाँ हुआ है मेरी फैमिली में ऐसे। तो मैंने ये जो मर्चेंट नेवी वाली बात इसलिए बताई क्योंकि इधर एक बच्चा लिख रहा है, इधर जो है एक बच्चा लिख रहा है इस चीज को कि सर मर्चेंट नेवी प्राइवेट जॉब होती है क्या, इसलिए मैंने उसको बताया कि ऐसे भी होता है, मत फंस जाना कहीं पर, अच्छे से सोच विचार करना। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग, ये आसान क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश कीजिए 2 नंबर को। करने की कोशिश करो भाई। मोना 90 मीटर पर मिनट की चाल से चलने पर एक आयताकार पार्क को 50 सेकंड में, देखो 90 मीटर पर मिनट की स्पीड से चलने में अगर 50 सेकंड डायगोनली वो चल रही है और 50 सेकंड, तो 50 सेकंड का मतलब अगर हम लोग उसके डायगोनल की लेंथ निकालें तो अपने पास स्पीड है 90 और टाइम है 50 सेकंड, तो इंटू कर दोगे 50 और मिनट में अगर बदलोगे तो डिवाइड करेंगे 60 से। तो अपने पास 30 से 3 बार और 30 से 2 बार और 2 से अपने पास 25 बार, तो इसके डायगोनल की जो लेंथ आ गई है वो क्या 75 मीटर आ जाएगी क्या। तो ये जो डायगोनल की इसकी लेंथ है वो तो अपने पास आ गई 75 मीटर, डायगोनल की लेंथ है 75। दूसरा उसने कहा रिया 124 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलते हुए 45 सेकंड उसकी भुजाओं से होते हुए, रिया जो चल रही है उसकी साइड पर चल रही है यहां से इस प्रकार से, और उसकी जो स्पीड है वो है 124 मीटर पर मिनट। तो वो भी डिस्टेंस अगर हम लोग निकालें 124 को हम लोग इनटू करेंगे, कितने मिनट में कवर कर रही है, मिनट नहीं है सेकंड है, और क्योंकि ये मीटर पर मिनट में स्पीड दी हुई है तो हम लोग इसको इनटू करेंगे 45 और सेकंड को मिनट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो 15 से 3 बार और 15 से 4 बार और 4 से 31, तो ये डिस्टेंस रिया के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस क्या 91 मीटर या 93 मीटर आ गई है क्या। आप कहोगे 93 मीटर आ गई है सर, तो ये अपने पास L प्लस बी जो आ गया है वो अपने पास आ गया है 93। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, इतनी बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि इसका डायगोनल कहां पर आ गया और L प्लस बी कहां पर आ गया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ गई, तो हमें इसका क्षेत्रफल पूछा है और इसके एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। अब आपको चीजें पता होनी चाहिए, एरिया का फॉर्मूला ये होता है, वैसे तो मैं मेंशुरेशन में सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए, और डायगोनल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
डायगोनल जो 75 है उसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 75 का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास ये आ गया 5625। अब मुझे बताओ हमें एल इंटू बी का मान पूछा है, तो इन दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि उससे एल इंटू बी अपने पास आ जाएगा। जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 93 का स्क्वायर। तो 93 का स्क्वायर अपने पास 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 गुना 3 27 गुना 2 अपने पास 54 और 81 और 5 86। ये लीजिए, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मुझे बताओ यहां से क्या 5625 लिख सकते हो क्या? तो 5625 प्लस 2 इंटू एल इंटू बी बराबर 8649। ये उधर जाकर अगर माइनस होगा तो 2L इंटू बी बराबर 5 माइनस करोगे तो 4 बचा, ये माइनस करोगे तो 2 0 और 3। तो बताओ L इंटू बी का मान क्या 1512 आ गया है क्या? सोल्व करने पर ये अपने पास आंसर आ गया है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मेंचुरेशन इसमें घुसी हुई है, तो हमें चीजों को सोल्व करना पड़ेगा। सीडीएस में आया है, बिल्कुल दिवाकर आया होगा भाई। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताइए आप लोग सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। 2 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करने की कोशिश करो। तीन नंबर आप लोग करने की कोशिश कीजिए। स्क्वायर तो स्वाति मिश्रा में सिखाऊंगा आपको कभी प्रैक्टिस क्लास में। तारचंद वापिस रिपीट कर लेना भाई, अभी थोड़ी देर बाद 10-11 बजे रिकॉर्डेड में मिल जाएगा, फिर 3 बार 4 बार 5 बार रिकॉर्डेड में आप रिपीट कर लेना भाई। कितनी भी बार देख सकते हो, उसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आप 2 बार 3 बार देखो, अनलिमिटेड है वो। नाना रंजीत और प्रीवियस ईयर्स, रजनीश और प्रीवियस ईयर्स कर लो भाई, पीवाई की ओर कर लेना। देखिए यहां पर अपने पास ए और बी एक वृत्ताकार पथ पर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप एग्जाम में भी कभी कभार ऐसी गलती करते हो। बिल्कुल दिवाकर कह रहा आंसर ये आ गया और बाई एलसीएम, बिल्कुल ठीक है। निश्चित चाल से चलते हैं जबकि दोनों प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ नहीं मिल जाए। प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ उनको मिलाना है अनलेस अंटिल दे रीच एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पर उनको मिलाना है। ए का टाइम कितना है 3 मिनट 44 सेकेंड। अब यहां पर बच्चा क्या गलती करता है बहुत बार, ये जो करता है ए का जो टाइम है वो 3 मिनट 44 सेकेंड वो निकाल लेता है और इसको मिनट को भी सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता है। 180 प्लस अपने पास 44 और यहां पर अपने पास ये जो जाता है वो 224 सेकेंड अपने पास हो गया। और बी का जो टाइम है वो अपने पास यहाँ पर 60 मिनट का मतलब 360 और 4 सेकंड अगर जोड़ दोगे तो 364 हो गया। और बाद में ये बड़ी संख्या हो गई, ये जो संख्या है ये बड़ी संख्या अपने पास हो गई और इनका फिर उसको एलसीएम लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहां पर ये गलती ऐसे करने के बजाय आप डरना मत, इन चीजों को सेकंड में बदलने के बजाय, क्योंकि सेकंड में बदलोगे तो संख्याएं बढ़ी जाएंगी, इनको मिनट में ही रखो क्योंकि हमें फ्रैक्शन का एलसीएम लेना का भी तो तरीका आता है। फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं हम लोग, कोई भी फ्रैक्शन अगर है तो इसके एलसीएम का जो तरीका होता है वो ये होता है कि ऊपर वाली संख्या का तो हम लोग एलसीएम लेते हैं और नीचे वाली संख्या का हम लोग एचसीएफ लेते हैं। ये लीजिए, तो यहां पर मुझे बताओ इसको मिनट में क्या बदल सकते हो क्या? तो ए का टाइम मैं कहूंगा हम लोग क्या करेंगे 3 प्लस ये मिनट में बदल लो 44/60। 4 से कट गया 4 11 बार, 4 से कट गया 15 बार, 45 और 11 मुझे बताइए क्या 56/15 सेकंड आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और बी का जो टाइम अपने पास है, बी का टाइम कितना है 6 मिनट 4 सेकंड। तो 6 प्लस 4 बट्टे अपने पास यहां पर 60 होगा। ये लीजिए, बोलिए ठीक है क्या? 4/60। तो 4 से एक बार और 4 से अपने पास कितनी बार कट गया 15 बार, 15 गुना 6 90 और एक कितना हुआ 91/15 सेकेंड। ये अब अपने पास छोटी संख्याएं बन गई हैं, इनका एलसीएम थोड़ा सा कंपेरेटिवली 224 और 364 से तो कम अपने पास आसान होगा।
तो मिनट में बदलने से तो आप मिनट में बदलना, घबराना मत। और यहां पर ये क्या है, ये अपने पास है 7 गुना 8। जब एलसीएम लेना पड़े तो अपने पास, अभी समझाऊंगा मैं, थोड़े दिन बाद एलसीएम एचसीएम भी पढ़ाऊंगा, एक दो चैप्टर के बाद। ये अपने पास 13 गुना 7 है। तो एलसीएम लेने का जो तरीका होता है आपको पता होगा, इनका एलसीएम हम लोग लेंगे, और एलसीएम लेने का तरीका जो होता है वो कितना होता है, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होगा, 7 जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखो, क्या 7 गुना 8 गुना 13, क्या यही आगे है क्या, और डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे, ये मिनट में है याद रखना, अब सेकंड में नहीं बचा है, ये मिनट में है, तो डिवाइड कर दोगे आप लोग यहाँ पर किससे, दोनों का एचसीएफ, 15 और 15 का एचसीएफ तो क्या 15 ही होना है क्या। तो ये इतने जो मिनट है वो अपने पास, ये लीजिए आंसर आ जाता। अगर वो हम लोगों से ये पूछता, ध्यान से समझना, अगर वो हम लोगों से ये पूछता, देखो रोशन कुमार ने इसको सोल्व कर लिया 728/15। ये छोटी छोटी चीजें ही मैं आपको इन क्वेश्चन से समझाना चाह रहा हूं कि आपको इनको इंटू नहीं करना है, जहां पर जरूरत हो ही नहीं, बिना मतलब आप लोगों को इंटू नहीं करना है। ये 728 बटे, इंटू कोई भी कर सकता है, ये अपने पास 8 7 अपने पास 56 हो जाएगा, और 56 गुना 13 आप लोग इंटू कर लोगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ इंटू नहीं करना जब तक आपको जरूर, इधर अंजलि सिंह ने इसको इंटू कर दिया, देखिए। तो मैं ये मल्टीप्लाई आपको तब करना है जब जरूरत हो, जैसे वो कहे कि बताओ कितना टाइम लगा, तब तो इसको सोल्व भी करोगे। इसने टाइम पूछा है, अगर वो ये पूछता कि प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तब तक तो आंसर यही था। लेकिन उसने कहा जब वो मिलेंगे तब तक बताइए इसके चक्कर कितने होंगे, एक कितने बार उस पथ पर चक्कर लगा चुका होगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो मुझे बताइए, ए एक बार में चक्कर लगा रहा है, अगर ए अपने पास एक चक्कर लगा रहा है 10 सेकंड में, और वो 40 सेकंड बाद मिले, एक चक्कर लगा रहा है वो 10 सेकंड में और वो 40 सेकंड बाद मिले, तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ, क्या आप बता सकते हो क्या कि उसने कितने चक्कर लगाए। वो 40 सेकंड बाद मिल रहे हैं टोटल टाइम, और एक चक्कर लगा रहा है ए 10 सेकंड में। तो क्या आप लोग यहां पर मुझे एक बात बताइए, एक कितने चक्कर लगाएगा, क्या टाइम आप लोग कितने चक्कर लगाएगा, चक्करों की संख्या बता सकते हो क्या। तो आप कहोगे सर 40 में आप लोग 10 का भाग दे दो तो अपने पास 4 चक्कर आ जाएंगे। ऐसे यहां पर टोटल टाइम तो ये है अपने पास, बताइए टोटल टाइम तो ये 7 गुना 8 गुना 13/15। मैंने इसको सोल्व किया ही नहीं, क्योंकि मुझे सोल्व करने में टाइम क्यों मैं वेस्ट करूं। और ए जो है, ए का पूछा है, बी का, ए एक चक्कर कितनी देर में लगा रहा है, 56/15 मिनट में। तो मुझे बताओ क्या 56/15 से अगर मैं भाग दे दूं तो क्या चक्करों की संख्या अपने पास आ जाएगी क्या। आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगी सर, 15 से 15 कट रहा है, 8 7 56 से पलट कर ये ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा। और देखिए इंटू करना, जबकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले 728 कर लेंगे और 728 करने के बाद फिर से उसको 56 से काटेंगे, तो फिर उसका टाइम वेस्ट तो होना ही होना है। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या सभी लोग, बताइए मुझे। नेक्स्ट चैप्टर मैंने अपना होगा एवरेज। अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर करेंगे, फिर एडवांस मैथ शुरू करेंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन अपने पास ये था। रेस भी करवाऊंगा, और मिला रेस भी इसी में हम लोग कर लेंगे। मुझे बताओ क्या इसको आप लोग समझ पाए हो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आप लोग देखिए। एक जहाज 1.2 किलोमीटर परिधि वाले वृत्ताकार घेरे में एक निश्चित चाल से चक्कर लगा रहा है। विपरीत दिशा में चक्कर लगाएं तो 15 सेकंड में। तो विपरीत दिशा में टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस 1200 अपॉन रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, मान लो x प्लस वाई। यही तो फॉर्मूला होता है। जब वो मिलते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, अपने पास डिस्टेंस 15 है, डिस्टेंस अपॉन अपने पास रिलेटिव स्पीड। यहां पर अपने पास 60 सेकंड में 60 सेकंड में डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होती है x माइनस वाई। तो बताओ x प्लस वाई का मान क्या आएगा यहां से, तो आप कहोगे सर x प्लस वाई का मान तो आ गया 80, और बताओ x माइनस वाई का मान कितना आएगा अपने पास 20। अब x पूछा है या y पूछा है, धीमी गति वाला पूछा है तो दोनों को घटा दो, माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये कट गया। तो 2y इक्वल्स टू, अगर 60 अपने पास है तो y की वैल्यू क्या 30 मीटर पर सेकंड बच गई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या,
आप कहोगे ना किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है, तो मीटर को आप किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 का भाग दोगे तो 0.03 किलोमीटर पर सेकंड, आगे तो सेकंड ही है, इस मीटर को सिर्फ किलोमीटर में बदलना है, तो 1000 का अगर भाग दोगे 0.03 अपने पास आ जाएगा किलोमीटर पर सेकंड, आगे सेकंड में रखना है, इसको सिर्फ बदलना है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? थैंक यू अक्षय, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। अदिति कुमारी थैंक यू, आपको भी अगर बढ़िया तरीके से मैं समझा पा रहा हूं तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर करने की कोशिश करो, कल आकर फिर मैं इन क्वेश्चंस को करवाता हूं, ठीक है ना? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में हम लोग तब तक काफी सारा हो जाएगा विशाल, एडवांस भी काफी हो जाएगा, ठीक है ना? बस आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि लास्ट तक सिर्फ पढ़ने वाले ही बच्चे बचते हैं, बीच में कुछ बच्चे तो भाग जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ चीजें ध्यान से सुना करो। मुझे स्टूडेंट बिहेवियर पता है, स्टूडेंट क्या क्या क्वेश्चंस बना सकता है वो भी मुझे पता है कि उसके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन चल रहे होंगे। मुझे अप्रोक्स अभी 14 ईयर हो जाएंगे इस मार्च में, तो मुझे चीजें पता है आपकी सारी, मैं हर चीज का रिप्लाई इधर से ही करता हूँ, अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उनको सुनोगे तब जाके समझ में आएगा, और फिर बाद में जाके पढ़ना भी पड़ेगा, घर पर उनको 2-3 बार करना भी पड़ेगा। चलो कल मिलते हैं, थैंक यू, टेक केयर।